एकदा बहुवचन का प्रयोग जहां भी इतिहास घटना एकदा ही विशाल चचवार रिसयो मला। विशालापुरी किसको कहा गया है? बद्रीनाथ को। बद्रीनाथ कितने लोग गए? बस अभी नहीं, जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान तपस्या करते हैं क्या? यह सृष्टि होती है ना, सृष्टि का पालन, सृष्टि का सृजन भी होता है ना, तो तपस्या से। बोले ना जी, स्पष्ट मानस में कहते हैं कि हे भवानी तप आधार सब सृष्टि भवानी। ये सृष्टि का यदि कोई आधार है उसका नाम तप है। बद्री विशाल भगवान तपस्या करते हैं और वो भी वैकुंठ। बद्री विशाल वैकुंठ धाम है। नैमिषारण्य एक हुआ, सब क्रम से बताऊंगा, और दूसरा बद्रीनाथ। वहां पर 4 ऋषि रहते थे। नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनको हम सनकादि कहते हैं। एक भाई कथा सुनाते, 3 भाई आराम से बैठकर कथा सुनते। देखिए, श्रोता कमी हो लेकिन सुनने वाले रहते हैं ना, तो सुनाने में आनंद आता है। कथा तो बहुत होती है और शांत और नई नई भाव प्रस्तुत करता हूं। तो कहने लगे कि 4 ऋषि क्या करते? सत्संगार्थ समायाता ददृशु तत्र नारद। शायद राग का नाम ऐर भगवान धनेश्वरी प्रिय धनेश्वरी। जिस राग में छिड़ते हैं उसी में बोलना पड़ता है। तो कहने लगे, वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी इस भूमि को अपना कर्म भूमि मानते हैं। एक बात कहूं, आप देश में रहें, विदेश में रहें, परदेश में रहें, कहीं भी रहें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम अपने जन्मभूमि से तो लगाव जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जननी जन्मभूमि से। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे थे, तो अपने अयोध्या के मिट्टी लेकर गए थे। और जैसे ही 14 वर्ष से पूर्ण हुआ, धरती मां कहने लगी, अयोध्या बेटा, जैसे श्याम के बिना ब्रज सुना लगता था चले जाने के बाद, वैसे तेरे बिना अयोध्या सुना लग रहा है। चलो ना। क्या आने में विलंब किए? मुझे ऐसा लगता है यदि जन्मभूमि से मिट्टी लेकर नहीं जाते, तो मुझे ऐसा लगता है, संतों का अनुभव कहता है कि राम जी लौटकर अयोध्या नहीं आते। और सत्संग सुनने के लिए जाते तो अकेले नहीं, अकेले नहीं जाना चाहिए। यदि गृहस्थ आश्रम में हैं
तो पत्नी को लेकर, मैं नहीं कहता। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभगे ऋषि पाई, शंभु गए संग सती जग जननी भवानी। बोले ना जी, जब सत्संग सुनने के लिए अगस्त्य ऋषि के पास जाते हैं तो अकेले नहीं जा रहे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम का नियम है। मानो भोलेनाथ जी कहना चाहते हैं, यदि पत्नी को कल्याण मैं नहीं कराऊंगा तो कौन कराएगा? पाप लेकर गए। नारद जी इस मृत्यु लोक को अपना कर्म भूमि मानते हैं, जन्म भूमि। इसलिए मैं सब लोगों से कहता हूं कि जन्म भूमि पर आपके कम से कम एक भी कमरा होनी चाहिए, एक घर तो बनना ही चाहिए। आप कहीं भी रहे, साल में एक बार आकर अपने समस्त देवी देवता ग्रामवासी और उसका फायदा देखिए कितना होता है। जिन लोगों ने जन्मभूमि से नाता को तोड़ा, इसलिए देखते हैं ना, जितने भी सेठ लोग हैं आगे बढ़ते हैं, जन्मभूमि से लगाव रखना चाहिए। नारद जी अपने इस मृत्यु लोक को जन्मभूमि मानते हैं। जैसे ही गए, मुखमंडल को देखकर उदासीनता। सनकादियों ने पूछ दिया, कथम ब्रह्मदीन मुख कुतः चिंता तुरो भवा, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो? यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि एक ही व्यक्ति प्रश्न किए हैं, नहीं, चारों लोग अलग अलग, चारों भाई। कथम ब्रह्मदीन मुख, हे ब्राह्मण कुतः चिंता तुरो भवा। दूसरा, चिंता क्या है? और तीसरा पुत्री कहां से आ रहे? चौथा पुत्री कहां जा रहे हो? नारद जी ने पूरी घटना को बताने लगे कि मैं अपने मृत्यु लोक को जन्मभूमि मानता हूं। उसी समय कहां गए? पहले गए पुरोहित जी के पास, पुरोहित गुरु जी के पास। क्यों? पहले गुरु को देखा जाता है, तब चला